जब मैं राउंड ले रहा था तो एक पेशेंट का रिलेटिव वो देख के समझ गया कि मैं यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर हूँ। उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़ के आँखों से लगाए और चूमा। तो मैं भी झुक गया। तो उसने कहा आप समझ सकते हैं ये इसका मतलब क्या है? मैंने कहा आप मुझे इज्जत दे रहे हैं। तो कहते हैं नहीं, आप मेरे पिता समान हैं। अभी वो उनका जाने का टाइम है, सब कुछ कर लिया उन्होंने, इंडिया की आर्मी ने वहाँ पर लोगों को फैसिलिटी दे दी, लोगों को बाहर निकाल लिया। तो अब जा रहे हैं तो लोग तालियां बजा के उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, लोग निकल कर रो रहे हैं घरों से। तुर्की के लोगों ने भारतीय आर्मी वालों को अपना पिता माना तो भाई मच गया इस दुनिया के अंदर हड़कंप। तो मैं काफ़ी गदगद हो गया। बट उसके बाद वो बोलता है सर मैं इस कंट्री की यंग जनरेशन हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाली जनरेशन्स याद रखेंगी कि आपके देश ने हमारे देश के लिए क्या किया। मैं देख रहा था इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर देख रहा था। गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर से निकाली जाए फौज को। अब दिल्ली से हिंदू उठा के मैं कश्मीर में आबाद कर सकता हूँ, जबकि ऐसा कानून में नहीं है। इंडिया को अगर कश्मीर में फौज वापस लानी है तो उससे पहले अपनी इंडियन असेंबली से बिल वापस ले। प्रोफेसर साहब ने अपने स्टूडेंट्स को दिए गए क्विज में जैसे सारी कहते हैं कि हदें पार कर दी। उन्होंने जो स्टूडेंट्स है उनको दिए गए क्विज पेपर में बहन भाई के पाकीज़ा मुकद्दस रिश्ते के बीच हवस की आग जलाई। इमरान खान के अल्फाज थे, आप वीडियो निकाल के इसी प्रोग्राम में चलाएं जिसमें उसने कहा कि खुदा के लिए आप इंडिया के खिलाफ बात ना करें, चूंकि कश्मीर करते करते हम पाकिस्तान से भी जाएंगे, हमारी सिक्योरिटी रिस्क पे लग गई है। और वो भी इस मुल्क में जो बना ही इस्लाम की बुनियाद पर हो। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस किस्म के क्विज पेपर, सवाल, सोच और बहस की गुंजाइश है? अगर इंडिया जंग करता है, हम में कोई हरकत करते हैं और उसके नतीजे में जंग होती है तो हम 10 दिन बाद फारिग हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग, अब नापाक और पलीत लोग ये मशवरे दे रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाए, कि ये पाकिस्तान के लिए आखिरी मौका है कि वो बाइज्जत तरीके से जो है वो कश्मीर इशू से एग्जिट करे, वरना एक वक्त ऐसा आएगा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर हम सबके सामने आई है। हम सब जानते हैं पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अपनी बहन से शादी करते हैं और ये बात काफ़ी ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में। लेकिन अब पाकिस्तान के एक यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के ही एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को इस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा इंकरेज कर रहे हैं और इस तरह के कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है पाकिस्तान में ऑफिशियली, जहां पाकिस्तान खुलेआम भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को हवस में बदल रहा है। और दोस्तों दूसरी खबर ये है कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब कश्मीर में तैनात किए गए इंडियन आर्मी को धीरे धीरे करके विड्रॉल कर दिया जाएगा, क्योंकि अब कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा हद तक टेररिज्म को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। और अब हमारी सरकार चाहती है कि कश्मीर से इंडियन आर्मी को चाइना के बॉर्डर पर शिफ्ट किया जाए। तो चलिए दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जब मैं राउंड ले रहा था तो एक पेशेंट का रिलेटिव वो देख के समझ गया कि मैं यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर हूँ। उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़ के आँखों से लगाए और चूमा। तो मैं भी झुक गया। तो उसने कहा आप समझ सकते हैं ये इसका मतलब क्या है? मैंने कहा आप मुझे इज्जत दे रहे हैं। तो कहते हैं नहीं, आप मेरे पिता समान हैं। तो मैं काफ़ी गदगद हो गया। बट उसके बाद वो बोलता है सर मैं इस कंट्री की यंग जनरेशन हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाली जनरेशन्स याद रखेंगी कि आपके देश ने हमारे देश के लिए क्या किया। कि महिला कह रही है कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे आप हो। जब भी C-17 किसी दूसरे देश में उतरता है, लोगों के अंदर एक उत्साह होता है कि भारत आ गया है, भारत की फौजें आ गई हैं, अब मदद ज़रूर मिलेगी। एयरपोर्ट से हम वापस आ रहे थे तो हम सबके आंखों में आंसू थे कि हम वहाँ जो लोगों के साथ बॉन्ड बनाए उनसे जुदा हुए हैं। हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर जो नेशनल एम्बलम लगा था उसके नीचे सब लोग चाह रहे थे कि हमारा सेल्फी हो जाए। हम उनसे रिलेट कर पा रहे थे और वो हमें अपने एक तरह से देवदूत की तरह हम लोगों को देख रहे थे कि जहाँ पर भी ये लोग हैं तो हमारी पूरी तरह से मदद होगी। वो वहाँ पर इतनी तारीफ हुई कि हर कोई चाहता था कि हम किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान से जुड़े। इंडिया ने इसी जो मेडिकली लिहाज से उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उनको बहुत ज़्यादा उधर उनको हेल्प आउट किया। तो देखा जाए तो ये वो लोग डिजर्व करते हैं। मैं देख रहा था इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर देख रहा था जिसमें ये बात आई है कि गवर्नमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट यानी कि वो सोच रही है कि कश्मीर से कोई
फेज्ड विड्रॉल करना चाह रहे हैं। 5 अगस्त के बाद ये सोच जो है डोमिनेट कर गई कि हमें डायरेक्टली जो है वो इंडिया के साथ नेगोशिएट करना चाहिए, और इसमें वो कुफ्ते भी शामिल हैं जो जिनको आप अलाइदगी पसंद कहते हैं, या जो प्रो इंडिपेंडेंस है या प्रो आज़ादी हैं, या इवन इंडिया के हक में नहीं है, वो भी इस आवाज़ में शामिल हैं कि हमें इंडिया के साथ जो है वो डायरेक्ट नेगोशिएट करना चाहिए। अब अगर आप डायरेक्ट नेगोशिएट करेंगे तो उसके लिए आपका सबसे बड़ा मुतालबा क्या होगा? उसमें पहला मुतालबा ये होगा कि आप फौजें कम करें, क्योंकि फौजों की इतनी बड़ी मौजूदगी जो है ना, ये एक इरिटेंट है शहरी जिंदगी के लिए, एक सिविल सोसाइटी के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारी वायलेशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये एक तरह की जो है गेम चेंजर है, और अगर इस पे अमल होता है तो इसकी वजह से पहली बात ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो कश्मीर इशू का डायमेंशन चेंज हो गया था, और इंडिया ने पूरे मसले को टेबल से उठा के तो अपनी जो है गोद में रख लिया था। अब उसमें ये एक सेकंड स्टेप होगा, और ये सेकंड स्टेप होने के बाद अगर इंडिया इसमें कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान फार एवर जो है इस मसले से आउट है। और अब पाकिस्तान की बेहतरी यही है कि वो इस पे इंडिया से बात करके तो बाइज्जत तरीके से एग्जिट ले, बजाय इसके कि उसको धक्का मार के बाहर निकाला जाए, जो कि हुआ है 5 अगस्त के बाद। वो उससे बाइज्जत तरीके से एग्जिट ले, तो बाइज्जत एग्जिट के लिए फिर इस प्लान का पड़ेगा, जो प्लान डायरेक्ट नेगोशिएशन का मसला है। मेरे नजदीक कश्मीरियों के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन, डायरेक्ट डीलिंग आप उसको कहें, डायरेक्ट डील कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये जो लफ्ज डायरेक्ट और कश्मीरी है, इनको अलग करके तो आप इस मसले को एड्रेस नहीं कर सकते। अब तक जो हमारा माशरा है उसको कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन, कभी जो हम जिन्स परस्ती से टारगेट किया जाता रहा, मगर प्रोफेसर साहब ने अपने स्टूडेंट्स को दिए गए क्विज में जैसे सारी कहते कि हदें पार कर दी। उन्होंने जो स्टूडेंट्स है उनको दिए गए क्विज पेपर में बहन भाई के पाकीज़ा मुकद्दस रिश्ते के बीच हवस की आग जलाई, महरम नामहरम रिश्ते के फर्क को सिरे से ही भुला दिया गया। अब क्या ये गलती थी या ये जानबूझकर किया गया, और वजह क्या थी? और वो भी इस मुल्क में जो बना ही इस्लाम की बुनियाद पर हो। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस किस्म के क्विज पेपर, सवाल, सोच और बहस की गुंजाइश है? वो भी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ स्टूडेंट्स की जहन साजी हो रही होती है? यकीनन नहीं है। मगर इस वाक़े का जवाब नहीं होता इनके पास। अच्छा, कॉमर्स यूनिवर्सिटी जो लाखों रुपए फ़ीसें वसूल करती है, स्टूडेंट्स को ज़िंदगी के कामयाबियों के सुनहरे ख्वाब दिखाती है, स्टूडेंट्स को सिखा क्या रही है? ये जो क्विज पेपर है, ज़रा सोचिए अगर ये वायरल ना होता और इस किस्म का मवाद हमारे स्टूडेंट्स के जहनों में आइंदा भी डाला जाता रहता तो इसका नतीजा क्या निकलता? क्या एजुकेशन के नाम पर अब इस किस्म के वाहयात, गैर फितरी, गैर इखलाकी और खिलाफ शरीयत जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया जा भी सकता है? क्या हमारे माशरती जो इक़दार हैं इसकी इजाज़त देते हैं? अच्छा, हमने टर्म बहुत सुनी है इश्तियाल अंगेज़ लिटरेचर, लेकिन इस टर्म को सिर्फ मज़हब से जोड़ा जाता है। ये जो लिटरेचर पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसको नाम क्या दिया जाएगा? क्या ऐसा कोई निज़ाम नहीं बनाया जा सकता जो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दरसगाहें हैं, वहाँ पे पढ़ाया जाने वाला जो निसाब है उस पर कड़ी नज़र भी रख सके? और अगर है तो इसका इतलाक़ होता बाकायदा, नज़र क्यों नहीं आता है? ये भी एक सवाल है। ये तमाम जो सवालात हैं ये जानने के लिए, हमने इनका जवाब जानने के लिए राजी यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से, तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने मीडिया पर आकर जवाब देने से सरासर इनकार कर दिया।